कहते हैं कि लाइफ में सफल होने के लिए हमारे कुछ सपने होने चाहिए जो सदैव हमें मेहनत करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। हमारी लाइफ में कुछ गोल होने चाहिए जिससे हमें पता चलता रहे कि हम किस डायरेक्शन में प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कई बार हमारे बनाए हुए गोल्स और उनको पाने के लिए की गई मेहनत के बावजूद भी सब कुछ वैसे नहीं होता जैसे हमने सोचा है। कई बार हमारी उम्मीदों के हिसाब से, मेहनत के हिसाब से हमें नतीजे नहीं मिलते। कई बार कोई दूसरा हमारा हौसला तोड़ देता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने जो सोच रखा है उसमें वक्त लगता है और कई बार हम अपने एफर्ट्स में फेल भी होते हैं और हमारा असफल होना हमें निराशा की ओर ले जाता है। हमें लगने लगता है कि जीवन में हमारे सभी प्रयास व्यर्थ हैं। हमारा मन किसी भी काम को करने की शक्ति खो देता है। हम पूरी तरह से टूट जाते हैं और लाइफ में एकमात्र उपाय जो हमें लगने लगता है वह होता है कि कोई भी कार्य ना करना। लेकिन आज मैं तुम्हें निराशा से उभरने के लिए जो बातें बताने जा रहा हूँ वह तुम्हें निराशा से निकालकर आशा की ओर, उम्मीद की ओर ले जाएंगी। और जब तुम जीवन में इन बातों को ग्रहण कर लोगे तो कभी भी जीवन में दोबारा निराशा से घबराओगे नहीं, बल्कि निराशा को एक अवसर के रूप में लोगे, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लोगे। आइए सबसे पहले समझे कि निराशा का हमारे जीवन में क्या स्थान है, यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। जीवन में कभी भी निराशा आती है, यह अक्सर ही हमें निष्क्रिय कर देती है। हम अपने आप पर ही डाउट करने लग जाते हैं। हम सभी को आज तक यही सिखाया गया है कि निराशा से बचो। क्या हम सच में अपनी लाइफ में निराशा से बच सकते हैं? असलियत कुछ और है मेरे दोस्त। निराशा हमारी लाइफ का अभिन्न पार्ट है। हम इसे कभी भी अपनी लाइफ से जुदा नहीं कर सकते। हमारा जीवन कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलता। कभी सुख, कभी दुख, कभी धूप, कभी छांव, कभी सफल, कभी असफल। वैसे ही कभी आशा तो कभी निराशा। तुमने अपनी लाइफ में बड़े बड़े गोल बना रखे हैं। तुम चाहते हो कि तुम अपनी फील्ड में टॉप पर पहुंच जाओ। तुम एक बड़े ऑफिसर बनना चाहते हो। तुम पैसा कमाना चाहते हो। तुम एक कामयाब यूट्यूबर बनना चाहते हो। तुम अपने सपनों को सच करने के लिए खूब मेहनत भी कर रहे हो। लेकिन मेरे दोस्त, हर बार तुम्हारे मन का नहीं होगा। तुम अपनी मेहनत में असफल भी होगे, तुम्हारी उम्मीदें भी टूटेगी, तुम हताश भी होगे, तुम निराश भी होगे। तो पहले तो ये जान लो कि निराशा मनुष्य के जीवन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह सबके साथ होता है और अगर तुम निराश हो तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। तो अब तुम्हारे मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अगर सभी निराश होते हैं तो मैं ही इतना उदास क्यों हूँ? बाकी सभी अपना काम ठीक ठाक से कर रहे हैं, मुझे तो लगता है जैसे मैं ही पीछे छूट गया हूँ। मेरे दोस्त, सच तो यह है कि निराश दूसरे लोग भी होते हैं और होते भी रहेंगे, लेकिन उन्होंने जाने अनजाने में इस निराशा से उभरने के लिए रास्ता खोज लिया है और तुम निराशा में ही अटके हुए हो। निराशा के समय तुम्हें जिस बात का सबसे अधिक ध्यान रखना है वह है तुम्हारा एटीट्यूड। तुम्हें संसार में जो भी व्यक्ति सक्सेसफुल नजर आ रहा है उसने निराशा में हार न मानने वाले एटीट्यूड से ही सफलता पाई है। किसी ने क्या खूब कहा है, निराशा भी तो आशा है। संकट से पगले क्यों तू घबराता है? बादलों को चीर देख सूर्य भी तो आता है। कर कर्म रख विश्वास, धरा भी ये घूमेगी। सफलता तो एक दिन खुद तुम्हें ढूंढेगी। निराशा से बाहर निकलने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है आपका एटीट्यूड। निराशा के वक्त अपना एटीट्यूड सही रखें। निराशा को वैसे ही समझे जिस तरह से वह है। यह जीवन का एक रंग है, यह जीवन का एक पार्ट है, यह जीवन का एक लम्हा है, ये पूरी लाइफ नहीं है। निराशा तुम्हारे जीवन का वह पल है जो सदैव तुम्हारी लाइफ में आता जाता रहेगा, लेकिन सदैव बना नहीं रहेगा। और यह तुम पर निर्भर है कि तुम इस पल में निराशा में पड़े रहते हो या दोबारा उठकर खड़े होते हो। निराशा के इस पल में अगर तुमने नेगेटिव सोच कर अपना समय बर्बाद कर लिया, अगर तुमने अपने पे डाउट कर लिया और सही एटीट्यूड नहीं रखा, सही अप्रोच नहीं रखी, तो लाइफ में फेल होने का सबसे बड़ा कारण तुम खुद होगे। पीछे रहने का सबसे बड़ा कारण तुम खुद बनोगे। निराशा के वक्त तुम्हारा एटीट्यूड ही डिसाइड करता है कि तुम कितनी जल्दी इससे बाहर आओगे और दोबारा अपने गोल को अचीव करने के लिए फिर से मेहनत शुरू करोगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। टीचर ने मैथ्स की क्लास में नोटिस किया कि एक स्टूडेंट लगातार उसकी क्लास में कई दिनों से उदास है, निराश है। तो उसने उसको स्टाफ रूम में बुला के कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके मैथ्स में मार्क्स कम आए हैं और इस वजह से वह उदास है, उसको मैथ्स समझ में नहीं आता। तो टीचर ने उस स्टूडेंट को 10 मिनट के बाद आने को कहा। जब वह बच्चा दोबारा से 10 मिनट के बाद टीचर के पास गया तो टीचर ने उसे पीने के लिए नींबू की शिकंजी दी। उसमें टीचर ने जानबूझ के तेज नमक डाल दिया था और जैसे ही उस बच्चे ने उसको पीने की कोशिश की तो तुरंत ही उस बच्चे ने कहा इसमें तो नमक बहुत ज़्यादा है। तो उस अध्यापक ने कहा लाओ इसे फेंक दूँ, ये बेकार हो गई। तो बच्चा बोला नहीं टीचर, इसमें मीठा डाल दोगे तो ये ठीक हो जाएगी। तो टीचर ने कहा तुमने सही कहा, जैसे हम इस शिकंजी से नमक नहीं निकाल सकते वैसे ही तुम्हारी लाइफ से बुरे अनुभवों को नहीं निकाल सकते, लेकिन तुम अगर मेहनत करनी स्टार्ट कर दो तो तुम्हारी लाइफ में मेहनत रूपी मीठा आ जाएगा और तुम्हारी लाइफ भी ठीक हो जाएगी, तुम भी मैथ्स में ठीक हो जाओगे।
टीचर ने उस बच्चे का एटीट्यूड टोटली बदल दिया और उस बच्चे ने दोबारा से मेहनत करनी स्टार्ट कर दी। तो देखा आपने, टीचर ने उस निराश बच्चे का एटीट्यूड ही चेंज कर दिया और वह दोबारा से मेहनत करने लग गया। अरे मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, निराशा अच्छी है। निराशा तुम्हारे प्रयासों में विफल होने से आई है, निराशा तुम्हारी असफलता से आई है। तुम मेहनत करते हुए असफल हुए हो और तुम मेहनत इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कुछ गोल हैं, तुम्हारे कुछ ड्रीम हैं, सपने जो बड़े बड़े लिए हैं, उन्हें सच तो करना होगा। निराशा आई है तो क्या, स्वागत इसका भी करना होगा। करके खुद से बात तुम्हें, अंधेरा दूर करना होगा। ढूंढने होंगे कारण तुम्हें, काम उन पर करना होगा। निराशा तेरा भी शुक्रिया कहकर आगे बढ़ना होगा। मेरे दोस्त, लाइफ में तुम्हें अपना एटीट्यूड इस तरह से बना लेना है कि जब भी जीवन में निराशा आए, तुम्हें इसे अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है। निराशा को अपने सफलता के मार्ग में अवरोध नहीं बल्कि सफलता की सीढ़ी बनाना है। मेरे दोस्त, एक बात को हमेशा के लिए अपने मन में बसा लो कि लाइफ में जब भी कभी तुम्हें असफलता का सामना करना पड़े, जब भी कभी तुम हताश हो जाओ, निराश हो जाओ, तुम्हें तुरंत समय गवाए बिना स्विच ओवर करना है। तुम्हें अपनी असफलता पर रोना कुरलाना नहीं है, तुम्हें असफलता को एक अवसर के रूप में बदलना है। तुम्हें निराशा से आशा की तरफ स्विच ओवर करना है, तुम्हें प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ स्विच ओवर करना है। हम सब की लाइफ की विडंबना यह है कि हम लाइफ में अपने आप को हर तरह के चैलेंज के लिए ट्रेन करते हैं, गोल सेटिंग के लिए, हार्डवर्क के लिए, लेकिन हम कभी भी अपने माइंड को असफलता के लिए, निराशा के लिए ट्रेन नहीं करते। जबकि हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पल यही होता है जिसमें हमने अपने आप को संभालना होता है। यही तो वो पल होता है जब हम टूट रहे होते हैं, जब हम थक रहे होते हैं, जब हमारा मन रेस से बाहर होने को करता है, जब मेहनत करने की जगह कुछ ना करने का मन होता है। और हम इस पल के लिए कभी भी अपने आप को तैयार नहीं करते, कभी भी अपने आप को ट्रेन नहीं करते, इसलिए हम निराशा में टूट जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। मेरे दोस्त, तुम्हें आज से ही अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करना है कि वह निराशा के वक्त प्रॉब्लम से सोल्यूशन पर स्विच ओवर हो जाए। अपने फेलियर को रिव्यू करना है और दोबारा से उठकर खड़े होना है। तुम्हें अपने माइंड को इसलिए ट्रेन करना है कि निराशा के वक्त तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, तुम्हें यहाँ वहाँ निराशा से उभरने के उपाय ना ढूंढने पड़े। जैसे ही तुम्हारी उम्मीद पूरी नहीं हुई, जैसे ही तुम किसी काम में असफल हुए, जैसे ही तुम्हें लगे कि निराशा आ गई, जैसे ही तुम डिसअपॉइंट हो, जैसे ही तुम निराश हो, तुरंत स्विच ओवर। मैं आपको क्रिकेट की एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए किसी मैच में एक टीम के 4-5 प्लेयर आउट हो गए और रन भी काफ़ी कम बने हैं, तो नेचुरल है उस टीम में निराशा आएगी। लेकिन 4-5 प्लेयर आउट होने के बाद जब भी नया बैट्समैन खेलने के लिए आएगा, वह अपना माइंड तुरंत स्विच ओवर कर लेगा। वह अपने माइंड में 4 और 6 रन बनाने का नहीं सोचेगा। इसके विपरीत वह पिच पर टिके रहने और एक रन बनाने का सोचेगा, और बाद में वही बैट्समैन कई बार 100 भी बना लेता है। यह इसलिए होता है कि उस बैट्समैन ने टीम के बुरे समय में अपना सारा ध्यान प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ स्विच ओवर कर लिया। उसने सबसे पहले पिच पर टिके रहने और एक रन बनाने का सोचा। उसी बैट्समैन की तरह तुम्हें भी निराशा के समय लाइफ की पिच पर टिके रहना है। तुम्हें स्विच ओवर कर जाना है और अपने प्रयास जारी रखने हैं। सफलता कम मिले कोई बात नहीं, सफलता कुछ टुकड़ों में मिले कोई बात नहीं। जैसे उस बैट्समैन को बॉलर अलग अलग तरीके से बॉलिंग कर कर उसका इम्तिहान ले रहा है, वैसे ही तुम्हें अपने माइंड को समझाना है कि निराशा भी तुम्हारा इम्तिहान ले रही है और तुम्हें तुरंत स्विच ओवर करके ज़िंदगी की पिच पर टिके रहना है। मेरे दोस्त, वैसे तो हमें अपने बनाए हुए गोल से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन जब तुम अपना गोल अचीव ना कर पाओ, जब तुम निराश हो जाओ और तुम्हें पूरा यकीन हो जाए कि तुमने अपना गोल ध्यान से नहीं चुना, तुमने ऐसा गोल बना लिया है जो तुम्हारी एबिलिटी और कैपेबिलिटी से बढ़कर है, तो मेरे दोस्त तुम्हें इस गोल को रिव्यू करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। और अगर तुम्हें रिव्यू करते वक्त लगता है कि मुझे ये नहीं करना, मैं इसके लिए नहीं बना, तो मेरे दोस्त बिना एक पल गवाए इस गोल को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे डिसाइड किए हुए गोल का सबसे बड़ा जज तुम खुद ही हो। लोगों की परवाह मत करो, तुम वह करो जिसमें तुम अच्छे हो, तुम वह करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। लेकिन मेरे दोस्त, अपना गोल डिसाइड करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना, तुम्हारे पास क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हें क्लैरिटी ऑफ थॉट्स की एक एग्जाम्पल देता हूँ। हाथी और गिलहरी दोनों की अपनी अपनी एबिलिटी और कैपेबिलिटी है। हाथी बहुत बड़ा शक्तिशाली है, वहीं गिलहरी बहुत छोटी और फुर्तीली है। अगर दोनों के सामने पेड़ को उखाड़ने का टास्क दे दिया जाए तो हाथी पेड़ को बड़ी आसानी से उखाड़ कर फेंक देगा, लेकिन गिलहरी ये कभी नहीं कर सकती और वह असफल ही होगी, वह निराश ही होगी। वहीं अगर दोनों पेड़ पर चढ़ने को अपना गोल बना लें तो गिलहरी तो झट से चढ़ जाएगी, लेकिन हाथी कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। वहाँ हाथी असफल होगा, निराश होगा। तो हमने देखा कि गोल भी अपनी एबिलिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से ही डिसाइड करना चाहिए। अगर आपने लाइफ में ऐसा गोल बना लिया है जो आपके बस के बाहर है, तो आप हमेशा ही निराश रहोगे। अपने आप को दूसरों से कभी भी कंपेयर ना करें। दूसरे से कंपेयर करने में सदैव तुम्हें निराशा ही होगी। हम सबके लाइफ में अलग अलग गोल हैं और उन गोल को अचीव करने में अलग अलग मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। भगवान ने हर एक को अलग अलग क्वालिटीज़ दी हैं। अगर चीता और मगरमच्छ एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करें तो चीता अपनी तेज दौड़ के कारण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानेगा,
तो वहीं मगरमच्छ पानी में अपने आप को सबसे शक्तिशाली और खतरनाक मानेगा। हमें पता है कि दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों में अपना अपना गुण है, दोनों अपनी अपनी फील्ड में सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन अगर मगरमच्छ चीते से अपने आप को यह सोच के कंपेयर करे कि वह तेज क्यों नहीं भाग सकता, तो मेरे दोस्त उसे निराशा होगी ही होगी। और हमें पता है कि यह निराशा उसने धक्के से अपने ऊपर ली है, क्योंकि किसी को भी किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो मेरे दोस्त, किसी के साथ अपना कंपैरिजन करके इस तरह की फालतू की निराशा से तुम्हें हमेशा बचना है। तुम्हें वही एनर्जी अपनी बेहतरी के लिए और अपने गोल को अचीव करने के लिए लगानी है। अगर कंपैरिजन करना ही है तो अपने बीते हुए दिन का आज की परफॉर्मेंस से करो, और आज की परफॉर्मेंस का आने वाले कल से करो, और अपने आप को रोज बेहतर बनाओ। शुरुआती दौर का मेहनत से भरा वह समय जब तुम्हें कोई नहीं जानता, वह समय जब तुम असफल हो जाते हो, वह समय जब तुम निराश हो जाते हो, अकेले पड़ जाते हो, इस समय अपने आप पर भरोसा रखना मेरे दोस्त, अपना धैर्य बनाए रखना, अपना धैर्य मत खोना। यूनिवर्स ऐसे लोगों की सफलता की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने मुश्किल वक्त में अपने आप पर विश्वास रखा और अंत में सफल हुए। KFC के फाउंडर कर्नल हालैंड को कौन नहीं जानता। उनकी चिकन की रेसिपी को 1009 टाइम्स रिजेक्ट किया गया। 70 साल की उम्र के बाद उनको जीवन में सफलता मिली। अलीबाबा के फाउंडर जैक मा को 30 से अधिक इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया, और फिर उन्होंने वह कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अलीबाबा की शुरुआत की, जो आज चाइना ही नहीं पूरे विश्व की नंबर 1 ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनी है। जैक मा ने अपने बुरे वक्त में आई निराशा को अवसर बनाया। उन्होंने अपने पे भरोसा रखा, प्रयास जारी रखे और अंत में सफल हुए। कवि हरिवंश राय बच्चन ने क्या खूब कहा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। निराशा के वक्त जहां तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा अपने आप पर भरोसा जरूरी है, वहीं तुम्हें अपने एनवायरनमेंट पर भी ध्यान देना होगा। तुम्हें अपना एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखना है, और इसमें तुम्हारी मदद करेंगी मोटिवेशनल बुक्स और वीडियोस। निराशा के समय मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें, उन लोगों के बारे में पढ़ें जिन्होंने ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी और अपने गोल को अचीव किया। खुद को मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशनल वीडियोस देखें। ऐसी वीडियोस तुम में एक नया जोश, नई ऊर्जा भर देंगी और तुम दोबारा से उठकर खड़े हो जाओगे। निराशा के वक्त जब तुम चुप रहने लग जाओ, अंदर ही अंदर घुटने लग जाओ, तो मेरे दोस्त ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि तुम किसी के साथ अपना मन हल्का करो। बहुत ज़रूरी है कि तुम अपने मन की बात किसी से शेयर करो, लेकिन वो पर्सन ऐसा होना चाहिए जिस पर तुम्हें पूर्ण विश्वास हो। ऐसा पर्सन तुम्हारा घनिष्ठ मित्र हो सकता है, तुम्हारा फैमिली मेंबर हो सकता है। उससे बात कर कर तुम्हें हौसला मिलेगा, तुम्हारा मन हल्का होगा और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हें नया रास्ता भी मिल जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना मेरे दोस्त, तुम्हें जो भी सुझाव मिले, जो भी एडवाइस मिले, उसे अपनी लाइफ में अपनाने से पहले खुद जरूर सोचना कि क्या वह सचमुच तुम्हारे लिए ठीक है, और फिर ही उसे अपनी लाइफ में अपनाना। तो मेरे दोस्त, मैंने इस वीडियो में आपको कुछ बातें बताई हैं कि निराशा में अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें। निराशा के वक्त कभी घबराएं नहीं, और मैं आशा भी करता हूं कि आज के बाद तुम निराशा को एक अवसर के रूप में लोगे और तुम्हारी लाइफ में कितनी भी बाधाएं आ जाएं, तुम सभी को पार कर जाओगे। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ये जरूर बताना कि तुम्हें इस वीडियो में कौन सी बात अच्छी लगी।